जो मक्कार आंख है वो पहचान होनी चाहिए आपको। एक दफ़ा किसी बच्ची ने पूछा था सॉफ्ट टच और हार्ड टच और बुरा टच, तो मैंने उनसे कहा कि टच का मसला बात का है, अपने बच्चों को ये सिखाइए कि दूसरे की आंख कैसे पहचाने। कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मुझको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से मेरा अपने शौहर से रिश्ता हमेशा ख़राब रहता है। वो जो कुछ बात करने लगते हैं तो मैं उसको रद्द कर देती हूँ और नतीजतन हम आपस में कोई बात कर नहीं पाते। किसी की निकल आई, इसका मतलब ये हुआ कि उसको शुगर भी है और हाई शुगर है ये, तो उसके बाद मिजाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। इसी तौर पे बाज़ लोगों का जो मूड वेरिएशन है, मूड स्विंग्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह उनका बीपी होता है। यानी बीपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि सर जब आप हमसे बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आपकी आंखें चमक रही होती हैं और आपके चेहरे पे भी ग्लो होता है। बेटा, जब भी आप मोहब्बत में होते हैं तो इनफैक्ट आपकी आंखें चमकती हैं और चेहरे पे भी ग्लो होता है। मुझे कभी भी सड़े हुए लोग अच्छे नहीं लगते, जिनकी आंखें ऐसे मुंदी हुई हों, यहाँ माथे पे बल और बात करते हुए ऐसे हो कि जैसे मतलब बातें भी जलेबी की तरह निकल रही हों। ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपको दिल का सुकून और सुरूर दे और आपकी बात में वज़न और जो अखलास के साथ आप मशवरा देते हैं उसका लोगों को फ़ायदा हो। जब जाते हैं तो कुछ काउंसलिंग 1 घंटा चलती है, कुछ 2 घंटा चलती है। कल एक सेशन था जो 3 घंटे चला, तो वापसी में मैंने उनसे पूछा, उनके साथ वालदा भी थी, कि बेटा कैसा फील कर रहे हो। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों कंधों पे पहाड़ थे, वो आपने उतार के कहीं नीचे रख दिए। जब आप दूसरे की आंख में देखते हो तो आंख में न सिर्फ सच्चाई होती है, साथ मोहब्बत होती है। झूठी आंख भी पहचानी जाती है। जो मक्कार आंख है वो पहचान होनी चाहिए आपको। एक दफ़ा किसी बच्ची ने पूछा था सॉफ्ट टच और हार्ड टच और बुरा टच, तो मैंने उनसे कहा कि टच का मसला बात का है, अपने बच्चों को ये सिखाइए कि दूसरे की आंख कैसे पहचाने। अब तो बिल्कुल जो करीबी अजीज़ हैं उनकी भी गोद में बच्चों को जाके नहीं बैठना चाहिए, ना बैठने देना चाहिए। यानी अब वक्त गुजर गया है, अब चूँकि लोगों को सेक्सुअली परवर्टेड ज़्यादा हो गए, तो इसलिए जो टच है वो बाज़ दफ़ा हम मोहब्बत से अलाउ कर देते हैं, डोंट अलाउ देम। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि छोटे बच्चों को आप दूसरे अजीज़ों के घर भिजवा दें, तो वापसी पे उनके चेहरे पे, उनकी आंखों से, उनकी ज़िंदगी से मुस्कुराहट, रोशनी, खुशी सब चली जाती है। मिस असलम ने कहा कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, ख़ास तौर पे भी आपने जो पीरियड्स के हवाले से बनाई, हमको तो ये बातें इल्म ही नहीं थी और आपने हम पे बहुत एहसान किया। इन्होंने कहा कि मेरे पीरियड डिस्टर्ब हैं, प्लीज़ कोई बात बताइए। बेटा, आज इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे। वैसे अगर मुझे आखिर में याद आया तो मैं आपको PCOT, अगर मैं कहूँगा अपनी टीम से को हमारे पास पड़ी हो तो दिखा दें, वो आपका मसला हल कर देगी। अच्छा जी, आज जिस मसले को मैंने चुना है वो बहुत मज़े का है। रोमिनी कहती हैं कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मुझको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से मेरा अपने शौहर से रिश्ता हमेशा ख़राब रहता है। वो जो कुछ बात करने लगते हैं तो मैं उसको रद्द कर देती हूँ और नतीजतन हम आपस में कोई बात कर नहीं पाते। अच्छा, इसी तौर पे एक सर जी, अगर शौहर बहुत गुस्से वाला हो, ये रिबा ने पूछा है, और हर बात पे गुस्सा करे तो किस तरह उसको हैंडल किया जाए। अच्छा, ये जो गुस्से के हवाले से डिफरेंट सवालात हैं, ये रेगुलर आते हैं। कुछ लोगों को अपनी बीवी के गुस्से का होता है, कुछ को अपने मियाँ के गुस्से का होता है। भाइयों के गुस्से के बारे में निस्बतन कम होता है क्योंकि छोटी उम्र में ये इशू नहीं होता, लेकिन अगर ये हो तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने अपने उस शिकायत करने वाले को, उर्दू में कहते हैं शिकायत कुनिंदा, तो शिकायत करने वाले से कहा कि अल्लाह के बंदे, अपने मियाँ की या अपनी बीवी की इस गुस्से पे मत जाइए, इसके पीछे कुछ और है, उसको ट्रेस करें। यानी या तो वो हालात से नाखुश हो या लोगों से नाखुश हो। बहुत दफ़ा ये चीज़ें होती हैं कि
जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसके बैक पे आप चूँकि जाते नहीं हो तो उसको सही से ट्रेस भी नहीं कर पाते। एक टेस्ट होता है, अगर अपने ऐसे मियाँ का और बीवी का जो गुस्से वाले हों तो उसे कहते हैं HB1AC। इस टेस्ट में पिछले 3 माह की शुगर का पता चल जाता है। ये 6 से कम होनी चाहिए, पर बहुत दफ़ा जो होता है 8, एक दफ़ा तो 9.2 भी किसी की निकल आई। इसका मतलब ये हुआ कि उसको शुगर भी है और हाई शुगर है ये, तो उसके बाद मिजाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। इसी तौर पे बाज़ लोगों का जो मूड वेरिएशन है, मूड स्विंग्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह उनका बीपी होता है। यानी बीपी आपका शूट हुआ हो तो ज़ाहिर है नॉर्मल बात भी आपसे नहीं सुनी जाएगी, उसका चेहरा, उसके लफ्ज़ आपको खाने को दौड़ेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज आमतौर पे जो हुक्मा बताते हैं घर में हो सकता है, वो ये कि सुबह निहार मुँह आपने 2 तुरी लहसुन की, देसी लहसुन की लेनी है। अगर ज़्यादा मसला है तो दोपहर को भी लें, शाम को भी लें, बिल्कुल छोटा छोटा काट के आप उसको निहार मुँह लेना, मुंह में डाल के तो पानी ऊपर से पी लीजिए। ये तो बहुत आसान और शानदार नुस्खा है, लेकिन अब होता है कि लोग सारे सुस्ती करते हैं, या तो बेगम से कहेंगे या किसी से कहेंगे वो काट के लाए। अच्छा, उसके काट के लाते लाते बाद मूड बदल जाता है। तो बेहतर ये है कि या तो खुद किचन में जाइए, वहाँ से पकड़ के उसको छोटा छोटा काटें और उसको खा लीजिए। फिर बात का होता है मैंने बाहर जाना, ऑफिस जाना, कहीं स्मेल ना आए, ये भी एक फिर बाज़ को हाथों से स्मेल आती है, तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मगर हल इसका यही है कि आप कुदरत के इस शानदार तोहफे, देसी लहसुन, चाइनीज़ वाले की बात मैं नहीं कर रहा, वो मोटी मोटी जो तुरियाँ होती हैं उनमें वो असर नहीं होता जो देसी में होता है। अच्छा, डॉक्टर साहबा के पास भी चूँकि बहुत सारी शिकायत आती थी, उन्होंने फिर पाकिस्तान हर्बल वालों को देसी लहसुन लाने को कहा। इन्होंने जाके जड़ा वाला से उसको काफ़ी सारा वो ले के आए, फिर उसको खुश्क किया, फिर उसको पीसा और कमाल काम ये किया कि ये गार्लिक के नाम से ये 60 कैप्सूल्स का है और ये फूड सप्लीमेंट है। 60 कैप्सूल्स ये आपने जब खोलेंगे तो यहाँ से आप इसको खोलेंगे, यूं करके ये खुल जाएगा। अगर ये मुझसे खुल गया जी, ये यूं करके, और अब आप इसको ऐसे करें, फिर इसके ऊपर ये कवर्ड होगा जो पाकिस्तान हर्बल का, और उसके बाद जनाब वाजिब पर्पल कलर के हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो एक आपने सुबह लेना है और एक आपने शाम को लेना है। ये जो बदमिजाजी की शिकायत है और मियाँ को या बीवी को गुस्से आने की शिकायत है, इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी। और गुस्सा एक बीमारी की अलामत है, इस बात को याद रखिएगा। और शुगर या बीपी के अलावा भी गुस्से की कई वजूहात हो सकती हैं और उनको हैंडल करना कितना आसान हो जाए। अगर आप हमारे पास चूँकि बहुत सारी शिकायत आती हैं, तो बीपी के अलावा भी गुस्से की वजूहात होती हैं। कभी स्ट्रेस हो, दफ्तर की, बाहर की, कैसे उसको कंट्रोल करें। हमने बड़ी मेहनत से एक कोर्स आपके लिए तैयार किया, और टू मैनेज योर एंगर, और ये कोर्स आपके पास कुछ 100 घंटे रहता है। आप अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे देख सकते हैं और बड़ी आसानी से उन सारी रेमेडीज़ को भी जान सकते हैं और उन तरीक़ों को भी सीख सकते हैं कि कैसे गुस्से को संभाला जाए। तो जब हेल्थ इश्यूज़ हों तो उनको उसी तौर पे हैंडल किया करें, उसी तौर पे टैकल किया करें। उसको मिजाज का मसला बना के ज़्यादा गंभीर और गंभीरता के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब मत करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।